बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशियस। जी, आज आपके साथ हम वो रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बकरा ईद पे सबसे ज़रूरी है, जो कि हर घर में लाजमी बनती है। तो ये है जी बीफ बिरयानी की रेसिपी। ठीक है, आज अब मैं बिरयानी बनाऊंगी घर के मसालों से। ठीक है, सारे मसाले मैं घर के इसमें ऐड करूंगी। चलिए जी, तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। 1 किलो बीफ मैंने लिया है, उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक आपने गोश्त बॉईल करते हुए लाजमी डालना है। एक तो जो गोश्त की बोटी है उसकी हमक बिल्कुल भी नहीं आती और गोश्त बहुत बॉयल होके बड़ा सॉफ्ट बड़ा नरम सा होता है। ठीक है, तो इसलिए नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसे हम कर देंगे मिक्स और इसे हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है जी, ये जी हमने प्रेशर कुकर कर दिया है बंद और इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने कुक करने के लिए छोड़ दिया है। ये देखें जी, यखनी हमारी हो गई है तैयार। मैं बोटी आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है और कितनी नरम और सॉफ्ट तैयार हुई है। ठीक है जी, चलें जी, तो अब हम बिरयानी की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 1/2 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला है। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 लार्ज साइज़ के प्याज हैं। ठीक है, उन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। बारीक बारीक मतलब कि थोड़ा पतला कट कर लिया है, लेकिन लच्छों में कट किया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से कट करके आपने इसको फ्राई करना है। आधा प्याज आपने फ्राई करने के बाद निकाल लेना है और आधा आपने बिरयानी मसाले के लिए जो है ना रहने देना है। ठीक है, क्योंकि इसका प्याज का फ्लेवर एंड पे जो हम डालते हैं वो बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही मज़े का आता है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बाज़ार जैसी बिरयानी खाना चाहते हैं तो फिर आपने ये लाजमी करना है। ठीक है, हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम मसाले डालेंगे तो वो जल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग 1-1 खाने का चम्मच दोनों चीज़ें डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कुछ मसाले होते हैं जो बिरयानी की जान होते हैं। ठीक है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो आज मैं बिरयानी मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं इसमें घर के मसाले ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम डाल देंगे अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद गोश्त, और गोश्त के बाद मैंने बादियान के फूल है वो 3 लिए हैं, दालचीनी के 4-5 टुकड़े हैं और जायफल का 1 टुकड़ा है। ठीक है, ये जावित्री है, ये मैंने 3 पीस लिए हैं। और तेज़पात हैं वो मैंने तकरीबन जो है वो 3 अदद लिए हैं और लौंग है 5 से 6 अदद। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे ये है धनिया पाउडर, ये है 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और उसके बाद हमने लिए हैं ये काली मिर्च है। ठीक है, और इसके साथ ही बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, और काली मिर्च है 5 से 6 अदद, और ज़ीरा है 1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, उसके बाद है क्रश चिलीज़। ठीक है, चिली फ्लेक्स, क्रश चिलीज़ जो भी आप कहें वो आपने 1 चाय का चम्मच डालनी है, और 1.5 चम्मच आपने डालना है लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, और उसके बाद खुश्क आलू बुखारा है वो आपने 1/2 कप डाल देना है इसमें। और सब्ज़ इलायची थी वो मैंने डाल दी, लेकिन सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई, वो भी आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, 3 से 4 अदद वो आपने डाल देनी है, और इन मसालों को आपने गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, आपने भूनना लाजमी है क्योंकि मसालों की बुनाई होना बहुत ज़रूरी होती है और इसका फ्लेवर ताकि अच्छी तरह से चला जाए। उसके बाद इसमें 2 कप दही ऐड करी हूँ, क्योंकि बिरयानी मसाला जो पैकेट वाला होता है वो कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को उससे मैदे का काफ़ी इशू हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये हम बिरयानी घर के मसालों से बनाते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और घर के मसाले क्या होता है कि आप अपनी नज़रों के सामने डाल रहे होते हैं, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, उसमें आपको कोई फ़िक्र नहीं होती है, आप बच्चों को ईज़िली ये चीज़ें दे सकते हैं। जी, तो दही की बुनाई हमारी हो चुकी है अच्छी तरह से। अब ये टमाटर थे 4 से 5 अदद, ये मैंने ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि टमाटर का छिलका अक्सर लोगों के मुंह में आता है तो उन्हें चावलों में बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं ग्राइंड करके ही ऐड करती हूँ। ठीक है, अब हम टमाटर की बुनाई करेंगे अच्छी तरह से जब तक कि इसका पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। अब मैंने इसमें डाला है नमक 1 चाय का चम्मच। नमक का आपने ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि वो चावलों में भी होगा, यखनी में भी है और बिरयानी मसाले में भी है। ये ना हो कि आप बिरयानी को जहर बना दें, तो नमक का आपने ध्यान रखना है, नमक आप इसमें थोड़ा कम डाल दें। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ों में अब ये यखनी है तकरीबन 1/2 कप के करीब आपने इतनी डालनी है कि गोश्त की बूटी आपकी नज़र आ रही हो। ठीक है,
आपने बस थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यखनी ऐड करनी है ताकि वो अच्छी तरह से इसमें इसका फ्लेवर चला जाए। उसके साथ ही आपने 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चें इनकी खुशबू बड़े मज़े की आती है। इसके साथ हमने डाला है सब्ज़ धनिया और पुदीना, हाफ हाफ कप में हमने इसमें ऐड किया है ठीक है। इस टाइम पे आके इनका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में चला जाता है और बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू भी आती है ठीक है। तो ये जी बिरयानी मसाला हो गया है हमारा मुकम्मल तैयार। अब मैं चावल जो है वो आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि वो बिरयानी के चावल हमने किस तरह से तैयार करने हैं ठीक है। ये क्योड़ा एसेंस है, वो आपने डालना है तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कड़वा हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हम अब चावलों की तरफ आते हैं ठीक है। चावल में थोड़ा सा तो पानी मैंने डाला है, बाकी मैं इसमें यखनी ऐड करी हूँ ठीक है। यखनी हम डाल रहे हैं, जितनी भी यखनी थी आप चावलों के हिसाब से आपने यखनी बनानी है ठीक है। मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास जो है वो यखनी के तैयार किए थे। उसमें आप चावल बनाएं, एक तो यखनी ज़ाया नहीं होती और बहुत ही मज़े के चावल तैयार होते हैं ठीक है। उसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना ठीक है। गरम मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन फिर वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा ठीक है ना। तो सिर्फ सब्ज़ धनिया और पुदीना डालें और नमक डालें और चावल डालें ठीक है। और हल्का सा आप कुकिंग ऑयल डालेंगे ना तो आपके चावल ये है कि बहुत निखरे निखरे से अलग अलग चावल होगा आपका, बहुत अच्छे से तैयार होंगे। कुछ लोगों के चावल जो है बिरयानी के अक्सर वो जुड़ जाते हैं ठीक है। तो ये आपको एक छोटी सी टिप मैं बता रही हूँ कि आप लाजमी जो है इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल दें तो आपके चावल जुड़ेंगे नहीं और अलग अलग से बहुत अच्छे से तैयार होंगे ठीक है। अब कलर वगैरह इसमें मैं डाल देती हूँ ठीक है। ये देखें कलर हमने इसमें डाल दिया है, येलो फूड कलर डाला है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और उसके बाद मैं हल्का सा रेड कलर डालती हूँ कि मेरे बच्चों को कलरफुल सी बिरयानी बहुत पसंद है, वो कलरफुल देख के बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इसमें हल्का सा इसमें रेड कलर ऐड करती हूँ। अगर आप ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है। बस बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे छोटे वाले बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं तो इस वजह से मैं इसे ज़रा डाल देती हूँ ठीक है। तो इससे ये है कि कलरफुल बिरयानी लगती है और बड़ी खूबसूरत लगती है ठीक है। ये देखिए एक एक चावल कितना अच्छा निखरा हुआ और कितना ज़बरदस्त हुआ है ठीक है। तो चावलों को मैं मुकम्मल कुक करके इसके ऊपर जो है ना वो तय लगा देती हूँ और 1 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैं चावल जो है वो मुकम्मल तैयार करके फिर इसमें डालती हूँ ठीक है। तो कलर इस तरह डालेंगे, उसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होगा। जो चावलों का एक मखसूस सा कड़वापन कलर का हल्का फुल्का सा आता है वो बॉयल चावलों में अगर आप डाल देंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। एंड पे हम डालेंगे तली हुई प्याज, उसके साथ अब डालेंगे धनिया पुदीना ठीक है। और उसके साथ हम डाल देंगे लेमन की जो छिलका है ना वो मैंने रिमूव कर दिया था, उसके पीसेस में मैंने उसे कट कर लिया था ठीक है। उससे ये होता है कि वो जो हल्का हल्का छिलके कड़वापन है वो बिरयानी में बिल्कुल भी नहीं होगा और बड़ी ज़बरदस्त आपकी बिरयानी हो जाएगी तैयार। जी तो बीफ बिरयानी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कितने मज़े की बनी है। आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है कि अगर आपने ये ट्राई की तो आपकी कैसी बनी। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आप फ़ीडबैक देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।